दोस्तों कल रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। एक भयानक विस्फोट हुआ और ये बहुत बड़ा विस्फोट है, जैसा आप इस वक्त इस वीडियो में देख रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों वहाँ पे कहीं ना कहीं दमकल की गाड़ियाँ आई, इस आग पे काबू करने का प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों इस विस्फोट में 9 से अधिक ऑफिशियल्स मारे जाए जा चुके हैं, 30 से अधिक इंजर्ड हैं। दोस्तों यहाँ पे इस पूरे मामले को जो ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत दुखद है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखद इस बात से हो रहा है कि ये नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है। नौगाम पुलिस स्टेशन, उसके ऑफिशियल्स वो लोग हैं जिन्होंने भारत को सुरक्षित बनाया। आज भारत में दोस्तों एक बहुत बड़ा आतंकी हमला होने वाला था। उस पूरे आतंकी हमले को होने से ठीक पहले रोकने में सबसे बड़ा रोल इसी नौगाम पुलिस स्टेशन का था, जहां पे वो पहला एफआईआर रजिस्टर होता है। और एक मामूली सा कहीं ना कहीं टेरर पोस्टर लगाने वाले मामले में जब ये लोग पूछताछ करते हैं तो ये मामला यहाँ तक इसके तार जुड़े हुए मिलते हैं। तो दोस्तों वो वीर सपूत जिन्होंने भारत को सुरक्षित रखा, अनफॉर्चुनेटली उनमें से कई लोग मारे गए हैं। जी हाँ, उसमें अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल हैं। वैसे ही आप देखें तो उस वक्त वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है उसमें जो स्थित सब इंस्पेक्टर साहब थे वो भी हैं, और भी बहुत लोग हैं लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि एक आतंकी संगठन भी आ गई। जी हाँ, जैश की प्रॉक्सी है पीएएफएफ, वो आके बोलने लगी जी हमने कराया हमने कराया। हालांकि पुलिस ने साफ साफ कह दिया है ये सब मिसचीफ है जो ये लोग कर रहे हैं, ये एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुआ है, इसमें स्पेकुलेशन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने देखा बड़े बड़े चैनल्स भी लिख रहे हैं अनदर टेरर अटैक क्वेश्चन मार्क लगा के। ये दोस्तों एक बेहद दर्दनाक हादसा है। इसमें इस प्रकार से स्पेकुलेट करके आतंकियों का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ कहिए ये एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन है। इस प्रकार से ये लोग जो कि इररिलेवेंट हो चुके हैं, ये आतंकी संगठन आज दोस्तों ऐसे एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन से ही अपनी रेलिवेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट का जो यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है वो क्या है, ये पहलगाम पुलिस चौकी जहाँ पे ये हुआ है, क्यों वहाँ पे एक्सप्लोजिव्स फरीदाबाद से पहुँचाए गए थे, तो वो भी हम जरा जानेंगे। और क्यों ये जो हमारे ऑफिशियल्स इसमें मारे गए हैं ये भारत के वीर सपूत थे, तो उनके लिए एक श्रद्धांजलि भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि उसको भी हम इस वीडियो के द्वारा कवर करें। तो क्या हुआ है आइए ज़रा एक बार देखते हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड किया है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने मिल रही हैं। तो क्या हुआ है आइए ज़रा वीडियो देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए यूपीएससी मंजिल चैनल है, वहाँ पर भी आप अवश्य जुड़ जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों बिगेस्ट यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट हम लेकर के आए हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ कार है, सेकंड प्राइज़ मैकबुक है, फिर आईफोन 17 है, लैपटॉप्स हैं। तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। रजिस्टर दोस्तों नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर वहाँ पर जुड़ जाएँ। सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे 23 नवंबर को अवश्य जुड़ जाइएगा। नौगाम पुलिस स्टेशन में दोस्तों एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। कल शाम की बात है, नवंबर 14 2025। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है नौगाम पुलिस स्टेशन में और उसके साथ अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 30 से अधिक लोग इंजर्ड हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसमें डीजी पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात साहब ने साफ साफ कहा है कि देखिए ब्लास्ट इंटायरली एक्सीडेंटल है। ये तब हुआ जब जो कन्फिस्केटेड एक्सप्लोजिव मटेरियल्स थे, जो फरीदाबाद से कन्फिस्केट किए गए थे उन डॉक्टर्स के गिरोह से, अल फलाह हॉस्पिटल के जिसमें काफ़ी डॉक्टर्स थे आपको मालूम है, वो डॉक्टर्स के गिरोह से जो कन्फिस्केटेड एक्सप्लोसिव था वो जब उस पुलिस स्टेशन में था, उस वक्त दोस्तों ये ब्लास्ट एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये अनस्टेबल अमोनियम नाइट्रेट था। वैसे तो अमोनियम नाइट्रेट अगर प्योर फॉर्म में होता है तो 1500 डिग्री सेल्सियस उसका कहीं ना कहीं वो अगर आप देखें तो उस टेम्परेचर पे पहुंच के ही एक्सप्लोड करता है। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें अगर आप देखें तो ऐड की गई थी, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट भी डाल दिया गया था, सल्फर डाला गया था, जिस वजह से ये अगर आप देखें तो बड़ा अनस्टेबल हो गया था और ये अनएक्सपेक्टेडली जिस वजह से जल्दी डिटोनेट कर गया। पुलिस स्टेशन दोस्तों पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अब तक कुछ लिस्ट आ गया है मीडिया में। तो बहुत ज़रूरी है उनके परिवार को भी, इस बहुत ही मुश्किल घड़ी से वो गुजर रहे हैं, तो पूरा देश उनके साथ इस वक्त खड़ा है। यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद शफी परे साहब हैं जो कि टेलर थे और ये ऑफिशियल्स की मदद करने के लिए उस वक्त वहाँ पे पुलिस स्टेशन में मौजूद थे।
एजाज अफजल मीर साहब हैं दोस्तों, ये सूबेदार थे जो कि वहाँ पे मौजूद थे। वैसे ही अरशद अहमद शाह साहब हैं, ये दोस्तों फोटो सेक्शन क्राइम ब्रांच के थे, जो कि एविडेंस की फोटोग्राफी करने आए थे, फोटो खींच रहे थे। वैसे ही मुबशिर मंसूर साहब हैं, ये दोस्तों ये भी कैमरामैन थे। वैसे ही नायब तहसीलदार हैं जो कि वहाँ पे मौजूद थे, कि जिनके प्रेजेंस में पूरी की पूरी कार्रवाई हो रही है। वैसे ही आप देखें दोस्तों तो इंस्पेक्टर पीर असरार उल हक साहब थे, सुहेल, जो कि वहाँ के रेसिडेंट थे, जो कि तहसीलदार के साथ वहाँ पर काम कर रहे थे। तो तहसीलदार ऑफिस से भी आए थे कि उनकी देख रेख में पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत ही ये दुखद घटना हुई है। तो क्या हुआ है आइए ज़रा आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो स्टेशन था, ये लार्ज कैशे ऑफ एक्सप्लोजिव्स वहाँ पर उस वक्त मौजूद था। कहा जाता है 360 केजी केमिकल्स थे, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर था। ये कहाँ से सीज हुआ था? तो आपको याद होगा जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था फरीदाबाद से, वो डॉक्टर वाला जो रेड फोर्ट एक्सप्लोजन भी इसको अंजाम दिए हैं, तो उन्हीं से ये सीज किया गया था। फिर क्या हुआ था दोस्तों, ये वहाँ के नौगाम श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में जाके इसको जमा किया गया था। तो वहाँ पे दोस्तों पुलिस पर्सनल की टीम थी, फॉरेंसिक साइंसेज लैबोरेटरी उनकी टीम थी, वैसे ही क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे जिसमें नायब तहसीलदार साहब थे, जो कि बेसिकली सील करने के लिए सब कुछ हो गया, उनकी नज़र में सारे एक्सप्लोसिव्स रख दिए गए, फिर उस पर फाइनल सील लग जाता उनका। तो मजिस्ट्रेट साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक सिविलियन टेलर थे जो कि डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर रहे थे, और सैम्पलिंग एंड सिक्योरिंग की जा रही थी पूरी के पूरे साइट की, जिसमें अनस्टेबल एक्सप्लोसिव्स थे। लेकिन दोस्तों मटेरियल ऐसा था, हालांकि पुलिस ने कहा कि हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स वर इन प्लेस, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा इम्प्योरिटी था इसमें कि ये डेटोनेट कर गया है, और उसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा ही। क्या अमोनियम नाइट्रेट में इस प्रकार से ब्लास्ट होता है? तो अगर आप इतिहास में जाएंगे तो होता रहा है। ऑफ लेट अगर बहुत बड़ा हुआ था दोस्तों, बेरूत पोर्ट में हुआ था, आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा 2750 अमोनियम नाइट्रेट था। वहीं पे पुअर स्टोरेज था, वेल्डिंग भी हो रही थी, जिस वजह से वैसा ब्लास्ट हुआ था। वैसे ही फ्रांस में भी हुआ है दोस्तों, 2001 में हुआ है। वैसे ही आप देखें तो टेक्सास यूएसए में 3300 टन अमोनियम नाइट्रेट थे, और शिप में पूरी आग लग गई थी, 580 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है अमोनियम नाइट्रेट के केस में पास्ट में कभी नहीं हुआ है, हो जाता है कभी कभार हादसा, उसी को बोलते हैं जो अक्सर होता हुआ दिखता है। अब दोस्तों नौगाम पुलिस स्टेशन, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। कहीं ना कहीं ये आज भारत को इन्होंने जिस प्रकार से सुरक्षित रखा है, उसमें नौगाम पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। नौगाम पुलिस स्टेशन दोस्तों जो श्रीनगर में स्थित है, वो अगर आप देखें तो अनरैवलिंग, उसने ये पूरा का पूरा जो टेरर मॉड्यूल था वाइट कॉलर वाला डॉक्टर्स का, उसको ध्वस्त करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये तस्वीरें भी आई हैं, इंस्पेक्टर शाह असरार साहब वहीं पर मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त ये हुआ है, और वो भी, इनकी भी कहीं ना कहीं मृत्यु हुई है। बाकी ऑफिशियल्स भी हैं, उनकी भी तस्वीर दिखाई जा रही है जो कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो दोस्तों इसमें हुआ यूं है, अगर आप देखें तो नौगाम पुलिस स्टेशन जो श्रीनगर में है, इसने ये डॉक्टर वाला जो टेरर सिंडिकेट था, टेरर नेक्सस था, उसको अनरावल किया, दुनिया के सामने रखा है। जैसे मोहम्मद से उसके तार कैसे जुड़े हैं वो सब किया है। तो आपको याद होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे होती है। एक रूटीन थ्रेट पोस्टर वाला केस था, एक व्यक्ति था जैसे मोहम्मद का कहीं पर पोस्टर लगा रहा था, पुलिस आके पकड़ती तो बोलती है अरे ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर होके ऐसा काम कर रहा है। तो ये जो पूरी शुरुआत हुई है, यही नौगाम पुलिस स्टेशन से हुई है। फिर थोड़ा सा संदेह होता है कि और भी कुछ हो सकता है, क्या तार जुड़े हैं, तो पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन नौगाम पुलिस स्टेशन आगे बढ़ाती है, तो इसमें पूरा का पूरा अगर आप देखें तो कहानी आगे बढ़ते बढ़ते ये जो पूरा का पूरा तार जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा नेक्सस है, वो पता चलने लगता है। और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है, फरीदाबाद में जाती है और वहाँ पे जाके इनको पकड़ती है। तो ये जो पूरी कहानी शुरू हुई है वो इसी नौगाम पुलिस स्टेशन से हुई है। मिड अक्टूबर में वो जो पोस्टर लगा रहा था वो बनपोरा नौगाम एरिया में ही आता था, जो कि नौगाम पुलिस स्टेशन के ही जुरिस्डिक्शन में आता था, इसलिए वहीं से तार की शुरुआत हुई। आज दोस्तों जो अरेस्ट हुआ, जो रेड हुआ, जो सीजर हुआ, हजारों टन अमोनियम नाइट्रेट इस प्रकार से पकड़े गए, वो सब जो डॉक्टर्स, जो पैरामेडिक्स, जो क्लरिक्स, इस प्रकार से पूरा का पूरा चेन बनाए थे, भारत में इतना बड़ा आतंकी हमला करने वाले थे, वो सब को ध्वस्त करने में बहुत बड़ा रोल उन सभी ऑफिशियल्स का रहा जो उस वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। नौगाम पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल्स, क्राइम ब्रांच के लोग जो भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, और उसके बाद फॉरेंसिक साइंसेज लैबोरेटरी के लोग थे, और इसके सिवा अन्य एजेंसीज का भी रोल रहा है, मैं उसको बिल्कुल नहीं नकारता हूं, सेंट्रल एजेंसीज, हरियाणा पुलिस, सबका रोल रहा है, लेकिन नौगाम पुलिस स्टेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो उसके बाद हुआ यूं दोस्तों, जो एक्सप्लोजिव्स फरीदाबाद से सीज किए गए थे
उन सभी को नौगाम भेजा जाता है, क्योंकि वहीं पर पहला FIR रजिस्टर होता है अक्टूबर 19 2025 को। मामूली सा पोस्टर लगाने वाला मामला इतना आगे बढ़ जाता है, और उसके साथ अगर आप देखें तो जैश ए मोहम्मद की डिस्कवरी वाला नेटवर्क भी आता है। तो इस वजह से ये सारे, क्योंकि FIR वहां से स्टार्ट होता है, इसलिए सारे एविडेंस को फरीदाबाद से कलेक्ट करके नौगाम भेज दिया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली वही अगर आप देखें तो उसी एक्सप्लोजिव्स में फिर इस प्रकार से जो एक्सप्लोजन होता है उसमें इतने लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पूर्ण रूप से इररिलेवेंट हो गया है। जैश ए मोहम्मद का ऑफशूट आम है, कुछ कर नहीं पा रहे तो कैसे रेलिवेंस में रहेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ये दुखद दुर्घटना हुई, एक्सप्लोजन हुआ, तुरंत उसके बाद आ गई ये हमने किया है, हमारा प्रेसिजन स्ट्राइक है। इसलिए किया क्योंकि जैश ए मोहम्मद के इस पूरे के पूरे मॉड्यूल ब्लास्ट में जितना एविडेंस था सब वहीं पर जमा था, हमने सब उड़ा दिया। हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, कोई नहीं अब पकड़ा जाएगा। इस प्रकार की बात इन लोगों ने की है। हालांकि दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि देखिए मीडिया में इस प्रकार की बातें चल रही हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से गलत है। इट इज ब्लेटेंटली फॉल्स, बेसलेस, मिस्टीवियस। ये शरारत कर रहा है PAFF और कुछ नहीं इसके सिवा, पूर्ण रूप से गलत है। इसको जरा भी हवा नहीं देनी चाहिए। तो अभी भी मैं देख रहा हूं कई लोग कर रहे हैं कि आतंकी हमला हो गया, नहीं हुआ है आतंकी हमला। ये केवल और केवल PAFF कहीं ना कहीं वापस अपने ऊपर अटेंशन लाना चाह रहा है और कह रहा है देखो हम आज भी जिंदा हैं, हम आज भी रेलिवेंट हैं, वो करने के लिए। और सच्चाई तो ये है जो PAFF के फिर भी थोड़े एफिलिएटेड जो हैंडल्स हैं, जो कि माना जाता है PAFF के ही द्वारा हैं, उसने उनको पोस्ट करने की भी हिम्मत नहीं हुई है। ये बाकी हैंडल्स में पोस्ट करवाए हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो जो हैंडल जो डायरेक्टली PAFF के द्वारा कंट्रोल्ड है उसमें पोस्ट करेंगे तो ऊपर से क्या होगा, पाकिस्तान इसमें लिप्त हो जाएगा और फिर क्या होगा सब जान रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पूरी चीज़ें हो रही है। जो भी है दोस्तों, नौगाम पुलिस स्टेशन में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो इस घड़ी में कहीं ना कहीं ईश्वर उन सभी के परिवार को और शक्ति दे, यही इस वक्त हम कामना करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए याद दिला देता हूं दोस्तों, जरूर जुड़िएगा 11 बजे या शाम को 5 बजे। आप 23 नवंबर को जुड़ सकते हैं। अब तक का सबसे बड़ा UPSC CSE स्कॉलरशिप टेस्ट है। रैंक 1 के लिए कार है, रैंक 2 मैकबुक है, रैंक 3 iPhone 17 है, रैंक 4 to 7 लैपटॉप्स हैं और बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं। तो ये आपको मिल रहा है तो ज़रूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए जाके एनरोल कर लीजिए। इसके सिवा दोस्तों UPSC प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप स्टार्ट करें। ऑफर आज खत्म हो रहा है। 19,999 रुपये में आपके लिए सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। 9,999 रुपये में दोस्तों स्पेशल प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम है, 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अवश्य जाएं, जाके जुड़ जाएं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी करवाएंगे, विल इंश्योर कि आप एग्जाम क्लियर करें। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, इसका फायदा अवश्य उठा लें।